Hello students, welcome to my channel. I am Shruti Gilani and I am here to teach you basic concepts of class 9th and class 10th maths. आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री. बहुत बच्चों के लिए बहुत बड़ा हुआ होता है ये. हम सब अपने पेरेंट्स से भी सुनते आए होते हैं, अरे ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगा, इतना टफ चैप्टर है. बट आई अश्योर यू, आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री इज़ जस्ट गोइंग टू बी लाइक दिस. आपके लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला ट्रिग्नोमेट्री. तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री. सबसे पहले इसी टर्म को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ, इस टर्म का मतलब क्या होता है. मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स. ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल. सो मेजरमेंट्स इन अ ट्रायंगल. ट्रिगो बोलिए या ट्रिग्नो बोलिए, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. तो मेजरमेंट्स इन अ ट्रायंगल मीन्स ट्रिग्नोमेट्री. सिंपल. तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जिसमें हम मेजरमेंट्स करते हैं, एंड दैट ट्रायंगल हैज़ टू बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो ये है मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी क्या दिया हुआ है हमारे पास, 90 डिग्री. Right? So the foremost condition for trigonometry is that we should have a right angled triangle. Right? अब ये तो सबको पता है that the side opposite to the right angled triangle is the hypotenuse. तो ये साइड हमारी होती है hypotenuse. बाकी दोनों साइड्स का समझते हैं अब. तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास होते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब क्या होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? पहले इनके नाम देख लेते हैं, फिर इनको समझते हैं. सो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टैंजेंट, चौथा कोसिकेंट, पांचवा सीकेंट और 6th है कोटैंजेंट. तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. साइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN, कोसाइन को COS कॉस, टैंजेंट को टैन, कोसिकेंट को कोसेक, सीकेंट को सेक एंड कोटैंजेंट को कॉट. तो क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी न किसी एंगल को डिनोट करते हैं. मतलब जब मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूँगी, दैट मीन्स मेरे पास कोई ना कोई एंगल होना बहुत ज़रूरी है. तो मान लेते हैं वो एंगल है हमारे लिए थीटा. ये सिंबल होता है थीटा का. जैसे आप लोग एक ग्रीक सिंबल पढ़ते आए हैं पाई, राइट? वैसे ही ये भी एक ग्रीक सिंबल है थीटा. किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए हम थीटा को यूज़ करते हैं. तो लेट्स अज्यूम कि ये वाला एंगल हमारे लिए क्या है अभी, थीटा. तो एंगल C को मैंने ले लिया है थीटा. तो क्या बोला मैंने कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं तो हमेशा हमारे पास कोई ना कोई एंगल होना चाहिए. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी न किसी एंगल के लिए निकलते हैं. तो अगर मैं साइन निकालूंगी तो मेरे पास एंगल होना चाहिए. तो मैं क्या निकालूंगी, साइन थीटा, यानी मैं साइन की वैल्यू निकालूंगी एंगल थीटा के लिए. ऐसे ही मैं कॉस की वैल्यू निकालूंगी एंगल थीटा के लिए. ऐसे ही टैन थीटा, ऐसे ही कॉसेक थीटा, ऐसे ही सेक थीटा और ऐसे ही कॉट थीटा. तो बिना एंगल के ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई वैल्यू नहीं होती है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जिस्ट ही इन्हीं एंगल्स के लिए करते हैं. अब मैंने क्या बोला कि ये इन एंगल्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं निकालूंगी थीटा के लिए. बट क्योंकि ये क्या है, रेशियोज, राइट? रेशियो का मतलब क्या हुआ, जब हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसका रेशियो आता है. 2:3, 5:6, 7:9, ऐसे रेशियोज होते हैं हमारे पास जब हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हम किसको डिवाइड कर रहे हैं इन रेशियोज़ में? तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये निकलते किसी न किसी एंगल के लिए हैं, बट इन्हें एक्सप्रेस किया जाता है एज रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी साइड्स, डिफरेंट साइड्स का रेशियो हम लेंगे और हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते जाएंगे.
तो आई रिपीट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किसी न किसी एंगल के लिए निकलते हैं एंड दे आर एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ दीज साइड्स। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि भैया जो साइड राइट एंगल के ऑपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज है, और इन दोनों में से एक साइड होती है बेस, एक साइड होती है परपेंडिकुलर। अब कौन सी साइड हमारे लिए बेस बनेगी, कौन सी परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पे। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, अगर मैंने इसको थीटा लिया हुआ है तो मेरी ये वाली साइड बेस बनेगी, ये वाली साइड बनेगी परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको थीटा लेती, अगर मेरा एंगल ए थीटा होता तो ये साइड बेस बनती, ये परपेंडिकुलर। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट जिस एंगल की बात हो रही है उसकी एडजेसेंट साइड क्या बनती है, बेस। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड, it is always the side opposite to the right angle, but to decide perpendicular and base we have to look at the angle। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड हमारे लिए बनती है बेस। तो ये हमारा थीटा है तो ये बेस, अगर ये हम एंगल ए की अगर बात करते हैं तो ये हमारा बेस बनता है, राइट। तो लेट्स कम बैक टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोला मैंने कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी न किसी एंगल के लिए निकलते हैं, बट इन्हें एक्सप्रेस किया जाता है एज रेशियो ऑफ साइड्स। तो साइन इज ऑलवेज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है साइन? साइन इज ऑलवेज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो लेट्स सी, अब इस एंगल की बात हो रही है तो ये बेस है, परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, ये, राइट। तो साइन क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, साइन थीटा विल बी ए बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। सो साइन हमने किसके लिए निकाला, इस थीटा के लिए। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली साइड है। तो जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो जो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा वो होगा हमारा साइन। ऐसे ही कॉस, कॉस होता है हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो इस एंगल की बात हो रही है तो ये साइड बेस है, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। अब टैन क्या होता है, टैन बेसिकली इज रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो जब हम साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन। अब साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टैन हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन इज ऑलवेज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, जो क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो टैन क्या है, अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टैन आता है, और साइन था पी अपॉन एच, कॉस था बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हुआ, क्या रह गया, पी बाय बी। यानी जो टैन है वो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कॉसेक, कॉसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन ए बी, राइट। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। अब कॉस था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी। और कॉट होता है हमारा टैन का रेसिप्रोकल। अब देखो ध्यान से, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, और टैन क्या था, साइन बाय कॉस, यानी कॉट क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टैन हमारा आया था पी अपॉन बी, और कॉट है टैन का रेसिप्रोकल, यानी कॉट हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, जो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो क्या है यहाँ पे, बी सी अपॉन ए बी, राइट। तो आई रिपीट, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमेशा किसी न किसी एंगल के लिए निकाले जाते हैं, एंड दे आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। तो एंगल इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन सी साइड को हमने बेस और परपेंडिकुलर लेना है। जिस एंगल की बात करते हैं उसके एडजेसेंट साइड बनती है बेस, राइट, दूसरी साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही फिक्स रहता है राइट एंगल के ऑपोजिट।
बिना एंगल के इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट? इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।